बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के हजियापुर चुंगी पर। यहीं पर ही है सैयद मुर्तज़ा अली रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती की दरगाह, जिनका 10, 11 और 12 तारीख को उर्स का एहतिमाम होने जा रहा है। 10 नवंबर यानी कि जुमे के दिन जो है यहाँ पर परचम कुशाई के साथ उर्स का एहतिमाम हो जाएगा। क्या क्या प्रोग्राम रहेंगे उसके बारे में जानूंगा मैं। साथ में यहाँ पर मुलाकात कराऊंगा, यहाँ के मुतावल्ली हैं उनसे मुलाकात कराऊंगा, यहाँ के खादिम हैं उनसे मुलाकात कराऊंगा। आप देख सकते हैं दरगाह शरीफ है, दरगाह सैयद मुर्तज़ा अली रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती की दरगाह है। और 10, 11 और 12 तारीख को यहाँ पर उर्स का जो एहतिमाम होगा, किस किस तरह के प्रोग्राम रहेंगे उसके बारे में मैं जानूँगा। यहाँ दरगाह के मुतावल्ली हैं मुकर्रम अली ख़ान नियाज़ी साहब हैं, साथ ही साथ दरगाह के खादिम हैं हाफिज़ तहज़ीब रज़ा मीरानी साहब हैं, और साथ ही साथ नवाब भाई हैं जो यहाँ पर नायब सदर हैं। तो मैं सभी से बात करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ जो मुतावल्ली साहब हैं उनसे बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, जिस तरह से जो उर्स का एहतिमाम होने जा रहा है तो 70 में उर्स का एहतिमाम हो रहा है, और जिस तरह से देखा जाए कि सर्वे सर्वा आप ही हैं, बाइजाज़त और देख रेख आप ही की देख रेख में उर्स का एहतिमाम होता है। जो जगह यहाँ पर थी वो भी आप ही की जगह में दरगाह बनी हुई है। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसका शिजरा क्या है, कितनी पुरानी दरगाह है? ये तो है 250 साल पुरानी दरगाह जी, क्योंकि यहाँ जब आबादी भी नहीं थी, जब से हमारे दादा परदादा इसकी देख रेख उन्होंने इसकी करी है। ये एक टीले पे बना हुआ था मज़ार जी, यहाँ आबादी नहीं थी आसपास। जी, जब से हमारे दादा का नाम परदादा का नाम निज़ाम अली खां था, जी, उनके फिर वालिद का नाम, उनके लड़के का नाम वाजिद अली खां था, वाजिद अली खां का नाम फरजंद अली खां, जी, फरजंद अली खां मेरे वालिद थे, उसके बाद मैं हूँ अच्छा, मुकर्रम अली खां। जी, जी, तो इसलिए ये लोग हम लोग जब से हमारे वालिद ने आँख खोली है जी, तो हम इस दरगाह को देख रहे हैं, जबकि देख रेख भी कर रहे हैं। और यहाँ के अटेंड जो हमारे मिलने वाले हैं ये बड़े सहयोगी हैं। जी। एक कमेटी भी गठित कर रखी है। किस तरह से कौन कौन लोग कमेटी में शामिल हैं? हमारे जावेद साहब हैं, आपने बताया आपको अभी, मोमिन साहब हैं, राजा है, मेरा भांजा भी लगता है भाई, और मेरा भाई है इमरान अली नियाज़ी से आपसे मुलाकात भी हुई थी जी, इकराम अली खान नियाज़ी जी, और ताविश अली खान नियाज़ी। ये 2-3 बच्चे इसी में ही कमेटी में ही हैं जी, जी, जो ये देख रेख करते हैं, आते हैं उस वगैरह में। सब कोई शुमार नहीं आते हैं, सब लोग बड़े हैं, छोटे बच्चे थोड़ा आमद उनकी यहाँ कम रहती है। जी। इसी मारे चलो ये बड़े सब देख रहे हैं तो बच्चे क्या करें, बिल्कुल, बस आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल इंतज़ाम में रहे। हाँ, इंतज़ाम में है, बाकायदा उसमें आते हैं, हर को मदद के साथ सब मिल के जुल के इस प्रोग्राम को अदा करते हैं। चलिए, अच्छा मुझे ये बताएं कि 70 में उर्स का एहतिमाम होने जा रहा है, यानी कि 70 साल पहले उर्स की इब्तिदा हुई थी, क्या जी रहा था? था जब हुआ करती थी उस मामले में कोई वो नहीं था। यहाँ पर उतनी आबादी के साथ उसकी एक रस्म अदा हो गई, फाता हो गई, वालिद हमारे दादा परदादा चले गए। अच्छा। आसपास कोई वो नहीं थी वहाँ पर, चली जब से ही आ रही है। अब ये है कि आबादी के हिसाब से उसका एहतराम हो रहा है, उसमें 3 दिन हो रहा है। जी, उसमें कुरान खानी भी हो रही है। कुरान खानी पहले ये हुआ करती थी, हमारे वालिद साहब या हमारे दादा घर करा लिया करते तो फाता वहीं घर पे ही दिया करते, कोई यहाँ कोई आबादी कोई आने का सिस्टम ही नहीं था, यहाँ सब जी, जी, जंगल था आसपास। जी, जी, जैसे जैसे वक्त बदलता गया जैसे यहाँ जैसे पर वक्त बदलता लोग चला आते गया, गए और लोग ये आते उर्स। गए, लोगों को फैज़ पहुँचता गया, लोग आते रहे, जी, और वहाँ पर यहाँ पर हर आदमी आता जाता। आज भी बेपनाह आदमी लोग आते हैं। तहसीब भाई जो यहाँ पर देखभाल करते हैं, जी, इनके ज़र प्रति बहुत लोग आते हैं। ये भी लोगों को पढ़ना फूकना, जी, इससे थोड़ा सा इनसे लोगों को लगाव भी है। जी, यहीं के रहने वाले हैं हजियापुर के, जी, और ये घंटा 2 घंटे को बैठते भी हैं। बेशक, लोगों इसमें फ़ायदा भी उठा रहा है, जी, और सरकार को करम है। बेशक दरगाह खादिम के तौर पर अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं हाफिज़ तहज़ीब रज़ा मीरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कल जैसे कि हमारे मुतवल्ली साहब ने आज अभी बताया अल्हम्दुलिल्लाह कि कल बरोज़ जुमा जी, 10 नवंबर बाद नमाज ज़ुहर जी, परचम कुशाई होगी। जी, जनाब मोहतरम अब्दुल जब्बार हबीबी साहब के घर से अल्हम्दुलिल्लाह दरगाह तक पहुँचेगा। जी, फिर बाद नमाज मगरिब महफ़िल मिलाद होगी इंशाअल्लाह। उसके बाद फिर कव्वाली का प्रोग्राम रखा जाएगा, जिसमें मशहूर कव्वाल मोबिन नियाज़ी साहब आ रहे हैं, वो अपना कलाम पेश करेंगे। जी, और बरोज़ सनीचर यानी कि हफ्ता इंशाअल्लाह बाद नमाज इशा जी, एक बेहतरीन जलसे का इनेकाद किया गया है, जिसकी ज़ेर सरपरस्ती ख़ानदान आला हज़रत नबीर उस्ताद ज़मन जी, शहज़ादे सदरुल उलमा जी,
जानशीन सरकार तहसीन मिल्लत खलीफा ताजुशरिया सूफ़ी रिजवान मियाँ साहब किबला उस जलसे की सदारत ज़ेर सरपरस्ती फरमाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जलसे में आने वाले शोरा मुक़र्रिर हज़रात कुछ इस तरह हैं कि खलीफा हुज़ूर रईस मिल्लत औलाद गौसे आज़म सरकार सैयद ज़ीशान साहब किबला का खिताब होगा और बरेली के बड़े मशहूर सना खान मुस्तफ़ा जिनकी नातख्वानी होगी, जैसे कि सानियो वैस कदर रज़ा कादरी, आज़म रज़ा तहसीनी साहब, नदीम साहब, अब्दुल जब्बार साहब और जावेद भाई हमारे सैयद उस्मान साहब, ये सब हाजिर रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह उस जलसे में, उनकी शिरकत होगी। और आखिरी इब्तिदा अल्हम्दुलिल्लाह जो उर्स की रस्म अदा होगी वो उसमें जो इतवार का दिन है, संडे का दिन है, तो जैसे कि 70 साल पहले होता आ रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, तो आज भी वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह उस रस्म को अदा किया जाएगा। वक्त बदलते बदलते सारा निज़ाम, सारा माहौल बदल गया। पहले फातिहा होती थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे माहौल बदला, जैसे जैसे निज़ाम बदला, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम भी वैसे ही तब्दील होते जा रहे हैं। तो आखिरी तकरीबात यानी कि इतवार वाले दिन जिसमें कुल की रस्म अदा की जाएगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें खुसूसी आमद, खुसूसी जो हमारे पीरज़ादे हैं वो तशरीफ़ लाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह औलाद गौसे आज़म नबीर इमाम हुसैन सैयद पाशा मियाँ नियाज़ी साहब खानका नियाज़िया से तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह ताला कुल वाले दिन, और खुसूसी दुआ होगी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम आलम इस्लाम के लिए, और आखिरी रस्म को कुल की अदा किया जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि किस तरह का अक़ीदा रखते हैं लोग, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये गौसे आज़म का अस्पताल है, ये गौसे आज़म का क्लिनिक है, ये गौसे आज़म की औलाद है, ये आले रसूल हैं, इनका मर्तबा बहुत आला अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं फ़कीर क़ादरी तहज़ीब रज़ा तहसीनी मीरानी में यहाँ खिदमत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 साल से सरकार के कदमों में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझ फ़कीर की खुशकिस्मती है जो सरकार ने मुझे चुना अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं यहाँ जुमरात को खिदमत के लिए बैठता हूँ। ये यहाँ मैं खिदमत करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1 बजे से मैं यहाँ खिदमत करता हूँ, और यहाँ लोग आने वाले जो आते हैं मरीज़ हजरात वो लगभग 10-11 बजे से बैठ जाते हैं यहाँ फ़कीर के इंतज़ार में कि इलाज कराएंगे। तो लगभग दिल्ली, आपके मुंबई, पंजाब और पीलीभीत, बदायूं, बहेड़ी, यहाँ तक के मरीज़ हजरात यहाँ आते हैं और सरकार के कदमों से फैज़ पाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी औलादें नहीं हुई वो औलाद यहाँ से लेकर जाते हैं, या जादू आसेब वाले जो भी होते हैं वो सब सरकार के कदमों की बरकत से सब फैज़याब होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक यहाँ क्योंकि ज़िम्मेदारी और भी लोगों की है, नवाब भाई हैं, उनसे भी मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि एक कमेटी है, कमेटी के ज़िम्मेदारान हैं नवाब भाई। नवाब भाई अपने बारे में बताओ, किस तरह की ज़िम्मेदारियाँ आपकी रहती हैं? मैं यही है कि मैं यहाँ पर दुकानें वगैरह लगती हैं और लोग मतलब जो है यहाँ पर दुकानें वगैरह लगाते हैं, मैं उनकी देखभाल रखता हूँ और उन लोगों के बारे में मतलब समझाता हूँ कि भाई अपनी दुकानें साइड से सही करके लगाओ जी। और लंगर वगैरह के एहतमाम में भी जो रहता है उसमें भी ध्यान जी 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 लंगर उंगर भी होता है जी। उसमें भी ध्यान रखता हूँ मैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं जी, आप कुछ कहना चाहते तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह दरगाह तो आप देख ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले क्या थी, और सरकार का ऐसा करम हुआ कि अब आप अपनी माथे की आंखों से सब देख ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें मेन रोल हमारे जनाब हमारे ये वालिद मोहतरम हैं, हमारे वालिद के दाखिल अल्हम्दुलिल्लाह इनका बड़ा साथ रहता है, बड़ा सहयोग रहता है, और ये हमदर्द कौम मिल्लत है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जनाब मुकर्रम खान नियाज़ी साहब अल्हम्दुलिल्लाह इनकी देख रेख में सारा ये इंतज़ाम, सारा इत्माम है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप जो अपनी माथे की आंखों से देख रहे हैं, और उर्स की जो इजाज़त है बाइजाज़त अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं की देख रेख में होता है। जैसे कि पुलिस प्रशासन से मिलना है या परमिशन को देखना है कचहरी का, ये सारा काम ये जनाब मुकर्रम खां की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह रहता है, ये सब देख रेख करते हैं, जिसमें से ये इजाज़त देते हैं हमारे जनाब जावेद खान और हमारे नवाब मियाँ साहब, हमारे राजा साहब, मोबिन साहब, ये सब हमारे मुकर्रम खां की इजाज़त मतलब इनकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए यहाँ हाजिर हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और सारी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह देखेगी कि उर्स कितनी शान व शौकत से होगा। और पहले लंगर होता था, लोग अपने अपने घरों में नियाज नज़र पेश करते थे, जो भी बनाता था खाना। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछली साल से 2022 से अल्हम्दुलिल्लाह सरकार का ऐसा करम हुआ अल्लाह का कि लंगर जो है बड़ी तादाद में होता है। पिछली साल लगभग तकरीबन 4000 आदमियों का खाना यहाँ हुआ अल्लाह के करम से। और इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एहतमाम लंगर का है, बड़ा इंतज़ाम लंगर का है, जिसमें तमाम लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और
अपने अपने तरीके से खैराज अकीदत पेश करते हैं। कोई चावल देता है, कोई कुछ देता है, तो ये सब सरकार का करम है। और मेरी बस ये पुरखुलूस गुजारिश है, अल्लाह से मेरी दुआ है कि जो लोग भी इस उर्स में जैसे भी हिस्सा लें, दामे दरम से, सुकन से या पैसे से, हाथ पैर से, जैसे भी हिस्सा लें, अल्लाह सबको दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। आमीन। तो जिस तरह से अभी आपने देखा कि पूरे उर्स के बारे में जानकारी दी गई। 10, 11 और 12 तारीख को उर्स का एहतमाम होगा। बरेली दर्पण भी उस उर्स में जो प्रोग्राम होंगे उसको भी दिखाने की कोशिश करेगा। आपको यहाँ पर जो परचम कुशाई होगी, जो भी प्रोग्राम होंगे उसको ज़रूर दिखाने की कोशिश करेगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। आदाब।